हेलो एस्पायरेंट्स, मैं आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों को 13 फरवरी 2026 का करंट लेकर आप लोगों के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। चांग क्राइडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर हरिप्रिया, अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। ये नेत्र विज्ञान में दिया जाने वाला पुरस्कार है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? मुंबई। ये दुनिया की 5वीं ऐसी सड़क है। जब यहाँ पर गाड़ियां 60 टू 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी तो जय हो सॉन्ग जो है वो सुनाई देगा। और ये करीब 10.5 किलोमीटर लंबी है जो नरीमन पॉइंट को वर्ली से जोड़ती है। इसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस ने किया है। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने थाईलैंड की वायुसेना के साथ मलक्का जलडमरू मध्य के पास संयुक्त अभ्यास किया। मलक्का जलडमरू मध्य किन दो महासागरों के बीच स्थित है? यह इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन यानी हिंद और प्रशांत के बीच में स्थित है। यह किन दो देशों को अलग करता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है, और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है और मलेशिया को अलग करता है। ये इस संयुक्त अभ्यास का नाम INC2 है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे? 6 छंद। पहले 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन अब 6 छंद गाए जाएंगे। और आपको सावधान की मुद्रा में ही खड़े रहना है, चाहे आप जनगण मन गा रहे हो या फिर वंदे मातरम। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश को प्रभावित किया? मेडागास्कर। यह वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइसलैंड है। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। और रेडियो मैन का कौन है? तो राम सिंह जी, जो अमरोहा यूपी के हैं। इसकी थीम थी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? 131, और भारत ने स्कोर किया 0.607। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी। स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और समाज सुधारक सरोजिनी नायडू जी की जयंती के दिन ही महिला दिवस मनाया जाता है। T20 विश्व कप में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? ईशान किशन। इन्होंने नामीबिया के खिलाफ 20 बॉल में 50 रन पूरे किए। केंद्र सरकार ने कितने डेसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? 114 राफेल, जो कुछ रेडीमेड बाहर से आएंगे और भारत में करीब 90 प्लस मेक इन इंडिया ही होगा। हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश। पहला श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ प्रारंभ करेगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो यह स्वराज द्वीप के विजयनगर में है। और यह इन कियोस्क के द्वारा बनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है वो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, इससे बच्चों की बुद्धि कमजोर होती है। स्टेम सेल वे थेरेपी है जिससे विशेष कोशिका कोई विशेष अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक आपका इस पर कोई पूरी तरह से रिसर्च कंप्लीट ना हो जाए तो आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी महंगी थेरेपी है। किस देश के सर्वम AI ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है? यह भारत की है सर्वम AI। और इसने गूगल और जेमिनी और चैट जीपीटी दोनों को पीछे छोड़ दिया है। और यह भारत की 22 भारतीय भाषाओं में काम करती है, टेक्स्ट और वॉइस दोनों में ही काम करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया है? 2027। फाइलेरियासिस को हाथी पाव और फाइलेरिया भी कहते हैं। MDA का फुल फॉर्म हो गया मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। और जो फाइलेरियासिस है वो रोग कारक है बुचेरेरिया ब्रोंकेप्टाई नीमेटोड। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रोग कारक क्या है। विटामिन B12 पर प्रिया ट्रायल कहाँ हुआ है? पुणे। प्रिया का फुल फॉर्म हुआ पुणे रूरल इंटरवेंशन इन यंग एडियोसेंट। जो ग्रामीण युवा है उनकी जांच की गई
और उनकी B12 की जांच की गई थी नवजात शिशु के लिए कि वजन के साथ उनका ऊंचाई के अनुसार उनका अनुपात हो और भ्रूण का अच्छे से विकास हो। इसी के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को फॉलिक एसिड के साथ साथ B12 भी खाना चाहिए, जिससे उनका जो भ्रूण है उसका वजन जितना हो उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। लेट्स स्टार्ट इंडेक्स। हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े थोड़े जो चीजें हैं वो अलग से मैं आपको पढ़ा पाऊं इनमें। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंडेक्स लेकर आई हूँ। पहला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI 2025, जिसमें भारत ने 91 रैंक पाया था और फर्स्ट पे डेनमार्क है और इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मानव विकास सूचकांक 2025, इसमें भारत की रैंकिंग 113 है और फर्स्ट पर है आइसलैंड। इसे जारी करता है UNDP। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत की रैंकिंग 131 है और फर्स्ट पर है आइसलैंड और ये जारी करता है WEF। 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 99 है और फर्स्ट पे है फिनलैंड। इसे जारी करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत की रैंकिंग 41 है और फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है, फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड और इसे जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 19th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 115 है, फर्स्ट पर है आइसलैंड। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 118 है, फर्स्ट पर है फिनलैंड और इसे जारी करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, भारत की रैंकिंग 102 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, भारत की रैंकिंग 51 है और फर्स्ट पर है नॉर्वे। ये इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग थर्ड है, फर्स्ट पर है USA। इसे जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग थर्ड है, फर्स्ट पर है USA। इसे जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, भारत की रैंकिंग फोर्थ है, फर्स्ट पर है USA। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, भारत की रैंकिंग 14 है, फर्स्ट पर है बुर्किना फासो। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, भारत की रैंकिंग 23 है, फोर्थ पर डेनमार्क है क्योंकि 1, 2 और 3 पर कोई कंट्री नहीं आती है। इसे जारी करता है जर्मन वॉच। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसमें भारत की रैंकिंग 131 है, फर्स्ट पर है आइसलैंड। इसे जारी करता है WEF। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, भारत की रैंकिंग 71 है, फर्स्ट पर है स्वीडन और इसे जारी करता है WEF। महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंकिंग 131 है और इसे अंक में लेते 0.607। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।